मोहब्बत मेरे लिए नहीं बनी। मरने से पहले ख्वाजा असरार का अपनी माँ को ख़त। माँ जी, मेरी उम्र 9-10 बरस की थी जब अब्बा ने मुझे ज़मीन पर घसीटते हुए घर से बेघर कर दिया था। मैं चीख चीख कर तुम्हें पुकारता रहा, मगर तुम बेहिस्सो हरकत सहमी हुई मुझे तकती रही। वह दरवानी तुम्हारे आंसुओं की थी जो अब्बा के गज़ो गज़ब के आगे भी थमने को तैयार न थी। तुम्हारा हर आंसू इस बात का सबूत था कि तुम अब्बा के इस फेल से बहुत नालां थी, मगर अब्बा की हर बात पर सरे तस्लीम खम करने पर मजबूर थी। मोहल्ले वालों के ताने, रिश्तेदारों के तंज और लोगों की चुभती हुई निगाहों से जब अब्बा बेकाबू हो जाते तो फिर अपने काले चमड़े की चप्पल से मेरी चमड़ी उधेड़ते, अपने जिस्म पर चप्पल के बनाए गए नक्श लिए मैं इस काल कोठरी की जानब भागता जो पूरे घर में मेरी वाहद पनाहगाह बन गई थी। पटाई का दिन जब रात में डलता तो तुम अब्बा से छुपकर दबे पाँव आती, मुझे सीने से लगाती, अपने दुपट्टे से मेरे ज़ख्मों की टकोर करती, मेरा सर अपनी गोद में लिए घंटों मेरे पास बैठी रहती। मुझे चुप कराते कराते तुम्हारी अपनी सिसकियाँ बंद जाती। आहों और सिसकियों की गूंज के अलावा इस काल कोठरी में कुछ सुनाई न देता। हम दोनों आंसुओं की ज़ुबान में बात करते। मेरे आंसुओं में अनगिनत सवाल होते कि आखिर क्यों सबकी नफ़रत की ख़ास अनायत मुझ पर ही है। आखिर क्यों घर में मेहमानों के आते ही स्टोर के तंगो तरीक कमरे में घर के हर फालतू सामान के साथ मुझे बंद कर दिया जाता है। और जब तक अल्लाह की रहमत हमारे घर से चली नहीं जाती, मुझे रहाई का परवाना क्यों नहीं दिया जाता। ये रहमत हर बार मेरे लिए ज़ख्म क्यों बन जाती है। मगर अम्मा, मेरे हर सवाल के जवाब में तुम खामोशी से मेरे ऊपर मोहब्बत भरी निगाह डालती और मुझे कुछ ना बोलती। बस कभी तुम मेरे हाथों का बुस्सा लेती और कभी मेरे हाथों को चूमकर इस बात की गवाही देती कि मैं अपने राजा बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। एक सवाल करते करते थक जाता हूँ और नींद की आगोश में चला जाता हूँ कि आखिर मेरे से ऐसी क्या खता हुई जो मैं अपने दूसरे बहन भाइयों की तरह अब्बा के प्यार का हकदार नहीं। हाँ, तुम्हारी गोद में सो जाने से पहले मैं दुआ भी करता कि ये रात कभी ख़त्म ना हो, मगर सुबह होती और तुम फिर इस औरत का लबादा ओढ़ लेती जो अब्बा और माशरे के खौफ से मुझे प्यार करती थी। हर एक तबके, कौम, कबीले, उम्र, रंगों, नस्ल के लिए हमारे लिए सिर्फ हकारत है। दुनिया में जानवरों को भी पाला जाता है, ख्याल रखा जाता है, पर हमारी ऐसी भी एक हैसियत नहीं। खुदारा, अगर हम जैसों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो फिर हमसे नफ़रत भी ना करें। एक नौकर और ग़ुलाम की हैसियत से भी कमतर समझकर अपनी भलाई और एहसान का हकदार समझें। फ़ी अमान अल्लाह। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकिल्लाह।